बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 39वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर के आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। Recap lecture 38. Last time we continued the example of PDA discussed in the previous lecture. आपको याद होगा कि उससे पिछले लेक्चर में जो एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू की हुई थी उसी को आगे हमने स्टार्ट किया और जिस स्ट्रिंग को हमने रन किया था स्टैक और टेप के हवाले से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया था, उसको टेबल की मदद से उसके रनिंग प्रोसीजर को टेबल की मदद से हमने देखा और उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम्पल और इवन लैंग्वेज के एफए के कॉरस्पॉन्ड पीडीए के लिए आपसे डिस्कस की। और मकसद ये था कि आपको याद होगा कि जब शुरू में हमने स्टार्ट लिया था द मशीन्स एक्सेप्टिंग CFL, उसकी बात हो रही थी, तो हमने कहा था कि हम एफएज़ को नई फॉर्मेट देंगे और एफएज़ की नई फॉर्मेट के हवाले से एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको और लास्ट टाइम इवन लैंग्वेज के एफए की दी और उसके कॉरस्पॉन्ड जो नई फॉर्मेट बनी जिसको हम डेफिनेटली पीडीए कह सकते हैं, उसको मैंने कंपेयर कराया उस डायग्राम को, उस स्ट्रक्चर को एफए से, और जितनी स्टेट्स उस एफए में दी गई थी इवन लैंग्वेज के लिए उनके कॉरस्पॉन्ड उतनी ही रीड स्टेट आपने वहाँ देखी। और जो सर्किट्स एज के 2 सर्किट आपने एफए में देखें, एक टॉप 2 स्टेट्स के लिए, एक लोअर 2 स्टेट्स के लिए, वो यहाँ रीड्स में आपने देखे। इसी तरह से 2 सर्किट बी के लिए आपने एक लेफ़्ट की साइड में एक राइट की साइड में एफए में दिखाई दिए थे, जो मैंने आपको बताए थे कि ये बड़ा सिमेट्रिक एफए है। उन सर्किट्स को कॉरस्पॉन्डिंग पीडीए में मैंने आपको पास के ज़रिए रीड स्टेट के दरमियान वो भी दिखाया और जो इनिशियल स्टेट जो फाइनल भी थी उसको चूँकि हमने एक्सेप्ट करवाना था उसके लिए हमने एक्सेप्ट स्टेट के साथ लिंक किया और बाकी 3 स्टेट्स चूँकि नॉन फाइनल थी उनको हमने रिजेक्ट स्टेट्स के साथ लिंक किया। तो ये हमने दोबारा से एफए के कॉरस्पॉन्ड पीडीए, जबकि हम पुश डाउन ऑटोमेटा के हवाले से मैं आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस नई फॉर्मेट में पुश और पॉप स्टेट्स को अगर इंक्लूड कर दें तो फिर हम पीडीए यूजुअली कहते हैं। तो बेसिकली ये पूरी स्ट्रक्चर के अंदर एफए के कॉरस्पॉन्ड जो स्ट्रक्चर आई थी उसको भी हमने पीडीए का नाम दिया है बाद में। तो इसको दोबारा से बताने का मकसद ये था कि मैं ये महसूस कर रहा था कि एफए की मदद से स्ट्रक्चर को बनाने की आपसे सिर्फ 2 एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस हुई थी और वो नाकाफ़ी थी, तो इसलिए मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल और डिस्कस की। उसके बाद जो कुछ हमने डिस्कस किया आइए उसको देख लेते हैं। सो वी डिस्कस द नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए और मैंने आपको बताया कि इफ़ देयर इज़ नॉन डिटर्मिनिज़म, और नॉन डिटर्मिनिज़म बेसिकली पॉप और रीड स्टेट की वजह से आता है, जहां हमने अलाउ किया हुआ है कि वी मे हैव मोर देन 1 आउट एजेस विद द सेम लेवल, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे फेस नॉन डिटर्मिनिज़म इन पीडीए। और वहाँ भी मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दी और वो जो एग्ज़ाम्पल थी दैट वाज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए फॉर इवन पैलिंड्रोम। स्टूडेंट्स, जो एग्ज़ाम्पल नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की लास्ट टाइम डिस्कस की गई, हमने क्लेम किया कि दैट एक्सेप्ट्स इवन पैलिंड्रोम, द लैंग्वेज इवन पैलिंड्रोम, और मैंने वहाँ ये आपको बताया लास्ट टाइम कि ये हमने डायरेक्ट क्लेम कर लिया और बेसिकली इस एग्ज़ाम्पल को हमने नॉन डिटर्मिनिज़म ही डिस्कस करना था और आपकी इंटरेस्ट के लिए मैंने लैंग्वेज का भी हवाला दे दिया। और मैंने ये लास्ट टाइम आपको बताया कि ये चेक करने के लिए कि वाकई ये पीडीए इवन पैलिंड्रोम एक्सेप्ट करता है, तो कुछ स्ट्रिंग्स इवन पैलिंड्रोम की रन करें। अब डेफिनेटली सिंस दिस इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक अ स्ट्रिंग मे ट्रेस मोर देन 1 पाथ्स, और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पाथ traced by the string which leads you to accept state, then the string is supposed to be accepted। तो उनमें से कम एक पाथ आपको ज़रूर ऐसा मिलना चाहिए which leads you to accept state। और इसी तरह से कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स भी लें जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती,
उनके लिए भी कोई पाथ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। निगेशन कर रहे हैं हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट की के एतबार से, तो कोई भी पाथ ऐसा नहीं मिलना चाहिए इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए के लिए जो एक्सेप्ट स्टेट की तरफ ले जाए, क्योंकि ये स्ट्रिंग अनवांटेड है, लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती और इसको भी आपको टेस्ट करना होगा। तो हमने इवन पैलिंड्रोम के एक्सेप्ट करने वाली नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की भी एग्जांपल लास्ट टाइम डिस्कस की। आइए जो मज़ीद टॉपिक डिस्कस किए उनको देख लेते हैं। वी देन डिफ़ाइन पुश डाउन ऑटोमेटा। हमने चूँकि ग्रेजुअली मुख्तलिफ डेवलपमेंट की थी, न्यू फॉर्मेट फॉर एफ से हमने स्टार्ट लिया, फिर उसमें हमने पुश एंड पॉप की बात की, यानी पुश डाउन स्टैक या स्टोर को इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद हमने नॉन डिटर्मिनिज्म की बात की। अब तमाम बात करने के बाद हमने पुश डाउन ऑटोमेटा को इंट्रोड्यूस कराया, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन डिटर्मिनिज्म। ये जहन में रहे कि यहाँ हमने एफ़ए में हमने सेपरेटली एफ़ए को अलग डिस्कस किया था और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एफ़ए को सेपरेट डिस्कस किया था, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए को डिस्कस करते हुए हमने एक ही डेफिनेशन दे दी इन जर्नल, और उसमें ऑप्शन दे दी गई कि इफ़ there is a non-determinism then it will be non-deterministic, if there is no non-determinism then it will be just deterministic. Anyhow we define the proper definition of push down automaton, उसको बड़े तफसील के साथ डिस्कस किया गया। फिर हमने एक एग्ज़ाम्पल हमने ली और दैट वाज बेसिकली द नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए corresponding to the CFG S is to S plus S, S is to S star S and S is to 4 with a table for running the string 4 plus 4 star 4। इसके लिए हमने बाकायदा एक टेबल बनाया और आपको स्टैक और स्टेट स्टैक टेप के हवाले से पूरी तफसील के साथ इसको रन करते हुए दिखाया। और लास्टली हमने एक नोट दिया और नोट में मैंने ये आपको बताने की कोशिश की कि पॉप स्टेट पर जो मुख्तलिफ चॉइस हमें पाथ्स की मिल सकती हैं वो किसी स्ट्रिंग के लिए हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, कैसे पता चल सकता है कि एग्जैक्टली ये पाथ अगर फॉलो किया जाए पॉप से, इफ़ वी हैव मोर देन वन पाथ फॉर सर्टन लेटर, फॉर फिक्स लेटर डेफिनेटली जो हम लेबल करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक बात बताई कि वील बी कीपिंग इन व्यू द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ दैट स्ट्रिंग। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग बेसिकली अगर लैंग्वेज का पार्ट है फिर तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी एग्जिस्ट करती होगी, और अगर स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो डेफिनेटली लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन नहीं होगी, तो ये हेल्प नहीं कर सकेगी। और चूँकि वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी, इसलिए तमाम पॉसिबल पाथ्स को लेते हुए एक भी पाथ एक्सेप्ट स्टेट की तरफ नहीं जा सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी तफसील जो हमने डिस्कस की लास्ट लेक्चर के टॉपिक के सिलसिले में, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप साथ साथ अपने आप को अपडेट कर सकें और इससे आगे जो डेवलपमेंट हो उसको समझने में आपके लिए आसानी रहे। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल आ रही है, वी विल बी डिस्कसिंग 2 डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स। सो एग्ज़ाम्पल्स ऑफ पीडीए कॉरस्पॉन्डिंग टू CFG। अब हम क्लेम करना ये चाह रहे हैं कि वी हैव अ क्लास ऑफ CFG, डेफिनेटली क्लास ऑफ CFL। So is it possible that given any CFG we can build corresponding PDA? So the answer is yes। आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, एक थ्योरम की बात होगी और फिर एग्जांपल्स भी देखते हैं। PDA corresponding to CFG, we have a theorem corresponding to any CFG there exists a push down automaton accepting the language generated by the CFG। आपको पता होना चाहिए कि we call that language accepted by generated by CFG to be CFL, context free language। तो यहाँ हमने generated by कह दिया या CFL कह दें, बात एक ही है। Since an algorithm has already been discussed to convert the CFG in CNF, so the PDA can be constructed corresponding to the CFG, as the CFG in CNF generates all non-null words of the corresponding CFL. So, accepting the null string if it is contained in the CFL can be managed separately. Students, हम थ्योरम के प्रूफ के सिलसिले में बात कर रहे हैं
इसका हम लॉजिकल प्रूफ नहीं दे रहे, बल्कि हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ये शो करना चाहेंगे और वहीं हम उसका जो एल्गोरिदम है उसको देखेंगे किस तरह से किसी CFG के कॉरस्पॉन्ड PDA बनाया जा सकता है। और यहाँ ये बात बताई जा रही है कि हमने एक मेथड डिस्कस किया हुआ है, एक एल्गोरिदम डिस्कस किया था जिसमें एवरी CFG कैन बी कन्वर्टेड टू बी इन CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो व्हेन अ CFG इज CNF, when a CFG is in Chomsky normal form, with the help of this CFG we can build PDA, corresponding PDA। लेकिन एक बात इसमें आपको बताई जा रही है कि when a CFG is in CNF, it generates all non null words of corresponding CFL। null string generate नहीं होता। आपको याद है कि हम null प्रोडक्शन रिमूव कर देते हैं, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर देते हैं और nullable प्रोडक्शंस को यूज़ करते हुए कुछ नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमने वहाँ क्लेम किया था कि इस किस्म की फॉर्म में जब भी CFG होगी दैट विल जनरेट ऑल नॉन नल वर्ड्स ऑफ CFL। अगर वो नल स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट है तो अब जनरेट नहीं हो सकेगा, और अगर पहले ही शामिल नहीं था सो द न्यू CFG विल जनरेट द सेम लैंग्वेज। अब हम ये भी कह रहे हैं कि चूँकि हम PDA एग्जैक्टली उस CFG के कोरस्पॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, तो व्हाट हैपन्स इफ़ द नल स्ट्रिंग इज़ द पार्ट ऑफ CFL, तो उसके लिए हमने कहा कि उसके लिए हम सेपरेटली उसको एक्सेप्ट करवाएंगे नल स्ट्रिंग को, और बाकी जो नॉन नल वर्ड्स हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर विच इज़ इन CNF उसको सामने रखते हुए बनाई जा सकती। स्टूडेंट्स, हम एग्ज़ाम्पल की बात करें और मैंने अभी आपसे ये कहा था कि इसका जो मेथड है हम उसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देखते हैं। सम टाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इन जनरल किसी चीज़ का मेथड बताएं। बेसिकली जो प्रूफ है वो कंस्ट्रक्टिव मेथड है कि हम CFG को विच इज़ इन CNF उसको सामने रखते हुए कैसे हम PDA उसका बनाते हैं। तो ये जो टेक्निक है इसको हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो प्रोसेस जो स्टेप्स आएंगे वहाँ आपको बताया जाएगा और उस तरह से आप ज़्यादा आसानी के साथ समझ सकेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि TG के एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्ड जब रेगुलर एक्सप्रेशन डिफ़ाइन कर रहे थे तो वो मेथड भी हमने एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ही डिस्कस किया था, डिफरेंट सिचुएशंस को एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देखा था। तो यहाँ भी हम इस थ्योरम के प्रूफ के लिए जो मेथड बताना चाह रहे हैं कि फॉर एवरी CFG वी कैन बिल्ड अ कॉरस्पॉन्डिंग PDA, सो वी हैव सर्टन कंस्ट्रक्टिव मेथड, तो उसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ही देखेंगे। स्टूडेंट्स, आइए एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ PDA कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन CFG। हमारा टारगेट है कि फॉर अ गिवन CFG हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग PDA। आइए देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग CFG विच इज़ इन CNF एंड डज नॉट जनरेट द नल स्ट्रिंग। आप ये देख रहे हैं कि S is to SB, S is to AB, A is to double C, B is to B, C is to A. The corresponding PDA will be। ये डायग्राम आप देख रहे हैं जो हमने इस CFG के कॉरस्पॉन्ड बनाई। मैं ये चाहूँगा कि इस डायग्राम को आप उनकी प्रोडक्शन से CFG की प्रोडक्शन से मैच करें। सो वी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट स्टेट, और ये जहन में रहे कि इस दफ़ा फिर हमने इनके लिए बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस हमने ये जो लेबल दिए हैं स्टेट्स के वो स्टार्ट के लिए ST, पुश के लिए PH, रीड के लिए RD, एक्सेप्ट के लिए AT और रिजेक्ट के लिए RT हमने यूज़ किए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देयर आर RD स्टेट्स रीड स्टेट के लिए, और पॉप के लिए PP यूज़ किया गया है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट स्टेट विच इज़ लेबल्ड बाय बेसिकली ST अगर आप देखें, और वहाँ से एंटर होते हुए पुश S स्टेट में एंटर होंगे। और पुश S स्टेट का मतलब ये है कि यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल S एट द टॉप ऑफ स्टैक एंड यू विल बी एंटरिंग पॉप। और पॉप में स्टेट में आने के बाद देयर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ फॉर S, रादर टू पॉसिबिलिटीज़। S के लिए आपको एक लेफ्ट मोस्ट पाथ दिखाई दे रहा है
जो पुश बी और पुश एस की तरफ जा रहा है, और एक मिडल पाथ है जो पुश बी और पुश ए की तरफ जा रहा है. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ फॉर एस व्हेन वी आर एट पॉप स्टेट. और इसी तरह से ए के लिए एक पाथ दिखाई दे रहा है पुश सी और पुश सी, दो अलग अलग स्टेट्स हैं इसकी. और डेल्टा के लिए रीड स्टेट की तरफ जाएंगे एंड दैट रीड स्टेट इज़ रीड 3 स्टेट बेसिकली. और बी के लिए जो पाथ है दैट्स रीड 2 स्टेट, और कैपिटल सी के लिए रीड 1 स्टेट आप देख रहे हैं. और इसको सामने रखते हुए मैं ये चाहूँगा कि CFG की प्रोडक्शंस जो आपको दिखाई गई थी उनको इस डायग्राम से अगर कंपेयर करें, सो यू कैन ऑब्जर्व द प्रोडक्शन S is to SB. S is to SB को अगर हम यहाँ पाथ में देखें तो ये आपको रिवर्स नज़र आएगा. बेसिकली जब आप पुश बी में एंटर होते हैं, सो यू इंट्रोड्यूस बी, और उसके बाद जब पुश एस में एंटर होंगे तो स्टैक में एस उसके बाद में आ जाएगा. और अगर स्टैक की लोकेशन को रो में देखें तो विल बी हैविंग एस बी. तो उस तरह से ये एस बी की प्रोडक्शन आप इस सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स में देख सकते हैं. और इसी तरह से जो दूसरी प्रोडक्शन एस के लिए आप वहाँ ग्रामर में डिफ़ाइन कराए थे, दैट वाज एस इज टू ए बी, उसकी भी जो रिवर्स सीक्वेंस है आप मिडल पाथ एस का जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ देख सकते हैं. सो इफ़ यू फॉलो दैट मिडल पाथ व्हेन यू आर एट पॉप स्टेट, you will be entering push B state. So B will be added at the top of stack, और उसके बाद will be entering push A state, तो A और इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो इस तरह से अगर हम स्टैक की लोकेशन को रो के एतबार से देखें तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट विल बी हैविंग S is to AB, हम उसको कंपेयर कर सकेंगे. इसी तरह A की प्रोडक्शन है कैपिटल A के लिए डबल C, तो उसको भी आप पुश C दो स्टेट्स में देख सकते हैं. So first C will introduce C at the top of stack, second push C will again introduce another C at the top of the previous one, and when we write the situation of stack in row form तो आपको डबल C दिखाई देगा. और इस तरह से ये प्रोडक्शन भी आपको इस पाथ में अकोमोडेट होते हुए दिखाई देगी. The next प्रोडक्शन इज़ कैपिटल B इज़ स्मॉल b, उसको भी आप पॉप में B के लिए आपको पाथ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आप रीड की तरफ जा सकते हैं. तो ये फ़र्क है उस प्रोडक्शन का जो नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल के लिए थी वो आप हमने ऊपर की तरफ दिखा दी, और नॉन टर्मिनल टू स्ट्रिंग ऑफ 2 नॉन टर्मिनल्स उन प्रोडक्शंस को हमने पॉप के लोअर पार्ट में अकोमोडेट किया है. तो इस तरह से नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल प्रोडक्शन B इज़ टू स्मॉल b आप देख रहे हैं. पॉप से रीड 2 की तरफ हम जाएंगे, रीडिंग कैपिटल B और पॉपिंग कैपिटल B आप कह सकते हैं कि वी पॉप कैपिटल B फ्रॉम द स्टैक, और इफ़ इट इज़ एट द टॉप डेफिनेटली तभी फॉलो कर सकेंगे, और विल बी एंटरिंग रीड 2 स्टेट, एंड इफ़ B is the first unused letter in the tape will be following this, otherwise there will be no path for that letter and machine will crash in that case. ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि अगर टेप में जो अनयूज लेटर है वो आपकी उस स्टेट को मैच नहीं करता या उसकी ऑप्शन को मैच नहीं करता, सो वी सपोज दैट देयर इज़ नो पाथ एंड हेंस द मशीन क्रैशेस एंड द स्ट्रिंग इज सपोज टू बी रिजेक्टेड. क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडी है, इसमें ये सिचुएशन हो सकती है. आप देख रहे हैं कि हमारी अल्फ़ाबेट में A और B है, लेकिन इस रीड 2 में आपको सिर्फ B का पाथ दिखाई दे रहा है, A का पाथ दिखाई नहीं दे रहा. इवन डेल्टा के लिए भी आपको यहाँ पाथ दिखाई नहीं दे रहा, तो उस सिचुएशन में भी मशीन क्रैश करेगी. इसी तरह रीड 1 पे भी आपको नॉन डिटर्मिनिज्म दिखाई दे रहा है कि वी हैव ओनली पाथ फॉर A, नो पाथ फॉर B और डेल्टा. जबकि शुरू में आपको याद होगा कि जब मैंने न्यू फॉर्मेट फॉर FA की बात की थी तो वहाँ अल्फ़ाबेट के तमाम लेटर्स के लिए पाथ दिखाए गए थे रीड स्टेट पर, अलॉन्ग विद द पाथ फॉर डेल्टा एज वेल. स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को सामने रखते हुए मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ कि when a CFG is in CNF, our claim is that corresponding to each production we can find a sequence of states after पॉप स्टेट, क्योंकि पॉप के बाद ही ये आपको सीक्वेंस दिखाई देगा. और उसमें भी एक चीज़ बताने की कोशिश की है
कि चूँकि CNF में दो किस्म की प्रोडक्शंस होती हैं, द वन नॉन टर्मिनल टू स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल एंड अदर नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल। तो जो बाद वाली प्रोडक्शन की टाइप्स हैं वो आप देख सकेंगे पॉप के अपर पार्ट में इस डायग्राम में, और जो पहले वाली टाइप आपको बताई है नॉन टर्मिनल टू स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल, वो आप लोअर पार्ट में उनको अकोमोडेट होता हुआ देख सकते हैं इन रिवर्स प्रोसेस। ये मैंने आपको बता दिया। उसकी वजह ये कि स्टैक में आपको पता है कि जो लास्ट में एंटर होता है वो फर्स्ट आउट होता है। तो इस तरह से चूँकि अगर हमारी प्रोडक्शन S is to BA है सपोज, तो हम उसको रिवर्स उसमें ऑर्डर में पुश स्टेट्स के साथ लिंक करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और दूसरी बात, चूँकि ये इन जनरल PD है, इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो नॉन डिटर्मिनिज्म मैंने रीड स्टेट में भी आपको दिखा दिए। ये क्लेम करते हुए कि बाज़ लेटर्स के लिए कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि आपको पता है कि इनपुट टेप में देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। एक तो लेटर्स ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट आपको मिल सकते हैं वहाँ, और दूसरा डेल्टा भी समटाइम यू फेस इफ़ द ऑल द लेटर ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग्स आर फिनिश्ड, देन विल बी फेसिंग और ऑब्जर्विंग द फर्स्ट डेल्टा। तो आपको यहाँ मैंने बताया अभी इससे पहले कि रीड टू स्टेट में आप देख रहे हैं कि ए के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है और डेल्टा के लिए भी नहीं है। इसी तरह से रीड वन में बी के लिए भी कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, कोई पाथ दिखाई नहीं दे रहा, और डेल्टा के लिए भी नहीं। तो ये नॉन डिटर्मिनिज्म दो तरीके से हो सकती है, किसी एक लेटर के लिए या एक आप डेल्टा तो डेफिनेटली उसके लिए तो एक ही पाथ देते हैं, अगर दे रहे हों तो लेटर के लिए एक से ज़्यादा पाथ्स दिखाई दे सकते हैं, या किसी लेटर के लिए कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस इज़ सिमिलर व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इन केस ऑफ TGs और NFAs। तो आइए इस डायग्राम को मज़ीद देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि द प्रोडक्शन कैपिटल B टू स्मॉल b, पॉप से अपर पार्ट में आप इस प्रोडक्शन को अकोमोडेट होता हुआ देख रहे हैं। हमने पॉप से B को फॉलो किया, कैपिटल B को रीड 2 में एंटर हुए और वहाँ लेटर B रीड किया जाएगा, और कैपिटल C इज़ टू स्मॉल a प्रोडक्शन को भी आप अपर पार्ट में पाथ की शक्ल में देख रहे हैं कि वी विल बी फॉलोइंग द पाथ लेबल्ड बाय C when we are at pop state, we will be entering read 1 state, and there we can only read A, or there is no possibility for B and delta। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और पॉप स्टेट पर तीसरी पॉसिबिलिटी डेल्टा की आप देख रहे हैं, विच लीड्स us to read 3 स्टेट, और रीड 3 स्टेट में डेल्टा की एक आपको पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, दैट्स टूवर्ड्स एक्सेप्ट स्टेट। अब यहाँ रीड 3 में व्हाट अबाउट लेटर A एंड B, का मतलब ये है कि इफ़ वी आर लेफ्ट विद लेटर A एंड B in the input tape, we cannot read any letter at read 3 state and the machine crashes and the string is supposed to be rejected। ये एक अहम बात आपको इस डायग्राम में बताई जा रही है। आइए इसकी मज़ीद डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Here the stack alphabet gamma consisting of capital S, capital A, capital B and capital C, these are non terminals जो CFG में यूज़ हुए उन्हीं को हम स्टैक अल्फ़ाबेट के तौर पर ले रहे हैं। with the tape alphabet sigma consisting of A and B। Note, it may be noted that when the pop state is entered, either a non-terminal is replaced by 2 non-terminals। ये पार्ट आपको पॉप स्टेट के लोअर पार्ट में आप देख सकेंगे कि जब आप S को रिप्लेस करते हैं, S को पॉप करेंगे, यू टेक आउट S आफ्टर एंटरिंग पॉप स्टेट, सो दिस S इज रिप्लेस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग 2 नॉन टर्मिनल्स, वो जो पुश स्टेट के सीक्वेंस में हम वहाँ डायग्राम में देख सके थे। सो will be that non-terminal will be replaced by 2 non-terminals at the top of the stack, accommodating a production। ये प्रोडक्शन के एतबार से ही हमने इनको accommodate किया था, और that non-terminal is popped out from the top of the stack and a read state is entered to read a specified letter from the tape, or else the machine crashes। ये बात मैं बड़ी तफसील के साथ आपको बताई है। The choice of path taken at pop state to accommodate the word belonging to the CFL can be determined by the leftmost derivation of the word। Students,
ये जो चॉइस की हमने बात की, ये चॉइस में गुज़श्ता लेक्चर के नोट में भी आपको बताया था कि पॉप स्टेट में व्हेन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर सर्टन नॉन टर्मिनल और टर्मिनल समटाइम, इट डिपेंड्स। तो अगर हम किसी ऐसी स्ट्रिंग के लिए उसको पाथ ट्रेस करना चाह रहे हैं जो लैंग्वेज का पार्ट है, सो डेफिनेटली आप उस लैंग्वेज की लेफ़्ट डेरिवेशन को सामने रखें, सो दैट विल हेल्प यू इन पिकिंग द पाथ विच इज़ सूटेबल टू लीड यू टू एक्सेप्ट स्टेट। ये जहन में रखें। तो ये बात आपको यहाँ बताई जा रही है। आइए मज़ीद तफसील देख लेते हैं। कंसिडर द वर्ड AAB with its leftmost derivation as follows। वर्किंग स्ट्रिंग जनरेशन आप देख रहे हैं, हमने एक कॉलम बनाया और दूसरा कॉलम प्रोडक्शन यूज्ड। सो S is to AB and this gives CC using A is to CC. This is second step, or first of all we just used the production S is to AB. In the next step we replaced leftmost non-terminal capital C by A using the production C is to A. So, we got small a C capital B, and then in the next step we replaced the next C which is the leftmost non-terminal another A. So, we got A capital B using the production C is to A. In the next step capital B is replaced by small b using the production capital B is to small b. First of all the start state is enter. Basically AAB की को हम रन करना चाह रहे हैं इस डायग्राम पे, इस स्ट्रक्चर पे। तो मैं ये चाहूँगा कि स्टेप वाइज आपको स्टैक और टेप की लोकेशन भी दिखाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। When the start state is entered, the situation is given below, which you can see stack contains just blank character and tape contains the input string which is AAB, और ये डेल्टा इसलिए दिखा दिया है कि the next letter is character is basically the blank character which is delta. The push S state is entered. स्टार्ट के बाद हम push S state जो कि डायग्राम में आपने देख ली थी, वो फर्स्ट push S है जो फ़ौरन स्टार्ट के बाद एंटर होगा। So, that state is entered, और आप जानते हैं कि push S is a function which introduces S at the top of stack. अब stack में इससे पहले डेल्टा था, जब S आ गया तो हमने उस डेल्टा को यहाँ नहीं दिखाया। ये हमारा टारगेट रहेगा कि डेल्टा सिर्फ उस सूरत में दिखाएंगे when the stack is empty. So, in the next step the pop state is entered. उसके बाद हम pop state में enter होंगे उसको आगे जाकर एंड टू अकोमोडेट द प्रोडक्शन S is to AB. अब यहाँ हमने चूँकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात की थी, S is to AB हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन है इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, इसको अकोमोडेट करना है। मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी हैव सो मेनी ऑप्शन फॉर सर्टन नॉन टर्मिनल एट पॉप स्टेट, सो विच नॉन टर्मिनल इज़ टू बी फॉलोड, तो इसको प्रोडक्शन को सामने रख रहे हैं। So, we have two non-terminal in the sequence which is A and B, और मैंने ये बात बताई थी कि इसको रिवर्स ऑर्डर में वहाँ आपको दिखाया गया है। So, first will be entering push B and then will be entering the state push A. Push B will introduce this non-terminal B at the top of stack, and after that capital A will be introduced because of this state push A at the top of stack. So, we will be having A at the top of stack and B below that. So, situation of stack in row position will be capital A, capital B, and tape will be having the same situation because we haven't read any letter from tape. So, we have still AAB and the next is blank character. Then the pop state is entered again to accommodate the production A is to CC, will be following the states push C states, and these states are entered, and then will be the situation of stack and tape will be capital C B, and tape will be still AAB as such. Now, the pop state is again entered, and to accommodate the production C is to A will be basically
following the path capital C, and read 1 is entered and the letter A is read from the tape. So, the situation will be stack contains C B, क्योंकि हमने pop state में C को pop किया था. So, C was basically popped out from the stack, one C is left there. So, you can see capital C B is there at the stack, and tape contains A B, and first A is underlined, that indicates that letter A has been read. Then the pop state is entered, and to accommodate the production C is to A, will be entering read 1 state, and that will be entered, and the letter A is read from the tape, and the situation will be stack will contain B. आप देख रहे हैं कि कैपिटल C रिमूव हो गया क्योंकि हमने जो पाथ फॉलो किया पॉप के बाद, that contains capital C. So, capital C was taken out from the stack and we are left with capital B, and the tape situation is still same because after reading next A, the situation will be double A B, and double A will be underlined. Then the pop state is again entered, and to accommodate the next production, which is B is to small b, उसको accommodate करने के लिए हम pop state से जो path capital B से label किया गया उसको follow करेंगे. It means we have to take out capital B from the stack, and we will be entering read 2 state, and at read 2 state letter B will be read from the tape, and the situation of stack will be just delta, and at station of tape you can see here double A B all underlined because all the letters have been read, and we will be next facing just delta. The delta shown in stack indicates that there are no non-terminal in the working string, and delta is read from the stack, which leads to read 3 state, where the delta is read from the tape and the accept state is entered, which shows that the word double A B is accepted by the PDA. Following is the table showing all the observations discussed above for the word double A B. Dear students, इससे पेशतर के आपको टेबल दिखाया जाए. मैं ये चाहूँगा कि जो डिस्कशन डबल ए बी के सिलसिले में आपको स्टेप वाइज दिखाई गई इस पीडीए के लिए, स्पेशली ये पीडीए दूसरे पीडीए से इस एतबार से मुख्तलिफ है कि हमने इस पीडीए को सीएफजी को सामने रखकर एग्जैक्टली बनाया, और इस सीएफजी के कॉरस्पॉन्ड जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी उसकी लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन को भी सामने रखा. तो मैं ये चाहूँगा कि अब इस तमाम इंफॉर्मेशन को जो ऑब्जर्वेशंस हमने मिली वो डेरिवेशन वाइज और प्रोडक्शन वाइज किस तरह से हम इसको स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे थे फ्रॉम सीएफजी, और ये स्ट्रिंग किस तरह से इस स्ट्रक्चर पर रन हो रही थी और किस तरह ये स्टेप वाइज एक्सेप्ट स्टेट पर एंड हुई, उसका टेबल आइए डिटेल में देख लेते हैं. तो आप ये देख रहे हैं टेबल में वी हैव 4 कॉलम्स. लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन हमने इजाफा कर दिया पिछले टेबल्स में की निस्बत. यहाँ आप देख रहे हैं कि वी हैव एडेड अनदर कॉलम विच इज़ लेफ़्ट मोस्ट कॉलम, और उसकी हेडिंग भी है लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन. तो यहाँ किस तरह से लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन यहाँ जनरेट होगी उस स्ट्रिंग की वो दिखाई जा रही है, और उसके बाद स्टेट की जो स्टेट एंटर हो रही हैं उनकी सारी सिचुएशन आपको सेकंड कॉलम में दी जाएगी, और स्टैक की जो पोजीशन है वो थर्ड कॉलम में आप देख सकेंगे, और टेप की जो पोजीशन है वो आप लास्ट कॉलम में देख सकेंगे. और यहाँ हम जो भी लेटर रीड होगा उसको अंडरलाइन करेंगे, और स्टैक में जब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी उसको लेफ़्ट मोस्ट साइड पर लिख देंगे, और जब कोई चीज़ रिमूव की जाएगी स्टैक से उसको डिलीट कर दिया जाएगा, और अगर स्टैक में कुछ भी नहीं है तो हम उसको डेल्टा से शो करेंगे. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट. पहली जो रो आप देख रहे हैं उसमें स्टार्ट दिखा दिया गया, stack is empty, and we have shown that delta in the stack, it means that stack is empty, and tape contains the string to be run which is double A B. उसके बाद हम will be entering the push S state. A push S mean we are pushing the non terminals to the stack. जो ही हम stack में कोई चीज़ push करेंगे
वो हम उसमें दिखा सकेंगे, बिकॉज जब हम लेफ़्ट डेरिवेशन की बात करते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एस। तो ये एस पुश एस के कॉरस्पॉन्ड आप सेकेंड रो में देख रहे हैं जो लिखा गया है, और स्टैक में आप देख रहे हैं कि ओनली एस है। बेसिकली इसके बाद डेल्टा भी है जो दिखाया नहीं जा रहा। मैं आपको बता चुका हूँ कि एंड पर अगर डेल्टा अकेला होगा तो दिखाया जाएगा, अदरवाइज हम उसको रिमूव कर देंगे। एंड द टेप सिचुएशन इज AA-B। So after entering this push S state will be entering the pop state. अब pop state का मतलब आपको पता है कि we have to remove the character at the top of stack, that was S, उसको remove कर दिया, there is nothing in the stack, so delta will be shown। आप देख रहे हैं कि pop के रो में आपको delta दिखाई दे रहा है, and the tape situation is still there because we haven't read any letter, so AA-B आप tape के नीचे उस कॉलम में देख रहे हैं। The next state to be entered is push B state। अब ये वो तरतीब है जो आपने डायग्राम में देखी और हम पहले डिस्कस कराए, हम उसी तरतीब में इन स्टेट्स को दिखा रहे हैं। सो पुश B मीन द कैपिटल B विल बी इंट्रोड्यूस एट टॉप ऑफ स्टैक, और हम उसको लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं। तो बेसिकली ये कैपिटल B और उसके साथ डेल्टा है, और मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट राइट मोस्ट डेल्टा हम रिमूव कर देंगे, उसको शो नहीं करेंगे, इसलिए उसको दिखाया नहीं गया। और टेप की सिचुएशन सेम है, AA-B स्टिल देयर। देन नेक्स्ट विल बी पुशिंग A, पुश A स्टेट एंटर हो जाएगी, और इस तरह से ये पूरी प्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो गई, विच शोज दैट S इज़ टू AB। ये यहाँ आकर आप कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं कि पुश B पुश A के सीक्वेंस को जब हम प्रोडक्शन में देखेंगे सो दैट विल बी AB, और ये वो सिचुएशन है जो स्टैक में आपको दिखाई दे रही है। तो जो ही स्टैक में प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड की स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको प्रोडक्शन की डेरिवेशन में शामिल कर देते हैं जो आप देख रहे हैं। सो यू कैन सी द स्टैक सिचुएशन इज कैपिटल A कैपिटल B, एंड वी हैवंट रेड एनी लेटर फ्रॉम द टेप, सो AA-B इज स्टिल देयर। स्टूडेंट्स, यहाँ एक प्रोडक्शन कंप्लीट हुई, S इज़ टू AB, तो जो ही वो प्रोडक्शन रिवर्स ऑर्डर में स्टैक में आपको उस प्रोडक्शन की राइट साइड की जो स्ट्रिंग ऑफ 2 नॉन टर्मिनल हम देख रहे होते हैं वो कंप्लीट होती है, या जब रिप्लेसमेंट किसी लेटर के हवाले से भी आएगी, क्योंकि इसकी दो ही किस्म की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं CNF में प्रोडक्शंस की, आइदर नॉन टर्मिनल इज़ टू स्ट्रिंग ऑफ 2 नॉन टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल इज़ टू टर्मिनल। तो जो ही कोई टर्मिनल जो प्रोडक्शन के एतबार से राइट साइड पर आ रहा होगा वो स्टैक में दिखाई देगा, या स्ट्रिंग ऑफ 2 नॉन टर्मिनल आप हमें स्टैक में दिखाई देगा। सो विल बी राइटिंग दैट प्रोडक्शन ऑन द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कॉलम, उसमें हम उसको दिखा देंगे। तो अभी हमें S इज़ टू AB हमें कंप्लीट नज़र आया, वही हमने उसको लिख दिया। बाकी जो डेरिवेशंस हैं उनको भी स्टेप वाइज आइए टेबल में देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेट टू बी एंटर्ड विल बी पॉप स्टेट, एंड पॉप डेफिनेटली यू नो दैट it always takes out the character at the top of stack, and here the leftmost from this string, तो वो कैपिटल A था उसको रिमूव कर दिया गया, वी आर लेफ्ट विथ कैपिटल B जिस स्टैक में आप देख रहे हैं, और स्टिल AA-B इज़ इन द टेप। द नेक्स्ट पुश C स्टेट इज़ एंटर्ड, और मैंने आपको बताया था कि पॉप के बाद जब मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ आएँ तो प्रोडक्शन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही को सामने रखते हुए हमने इनकी ऑप्शंस को लिया था। सो अकॉर्डिंग टू अकोमोडेट दिस प्रोडक्शन A टू C, हमने उसको A के एतबार से A को उससे पॉप किया एंड निकाल लिया, और C नेक्स्ट पुश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पुश C एक स्टेट एंटर हुई, एंड द स्टैक विल बिकम CB, एंड द टेप सिचुएशन स्टिल AB, एंड द नेक्स्ट पुश C स्टेट विल बी एंटर्ड, एंड स्टैक सिचुएशन विल बी CB, और आप देख रहे हैं कि यहाँ वो सेकंड प्रोडक्शन A टू C कंप्लीट हो रही है, और इस तरह से हमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें ये प्रोडक्शन A टू C रिमूव होती हुई रिप्लेस होती हुई दिखाई दे रही है, वो हमने यहाँ लिख दी, और टेप की सिचुएशन स्टिल AA-B ही है। उसके बाद द पॉप स्टेट इज़ एंटर्ड, एंड पॉप मीन द टॉप मोस्ट कैरेक्टर इज़ टू बी रिमूव्ड, और यहाँ हमारी इस रिप्रेजेंटेशन में वो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल होगा, तो वो C आप देख रहे हैं कि रिमूव कर दिया गया पॉप वाले उस रो में, एंड वी आर लेफ्ट विथ कैपिटल C कैपिटल B, एंड द सिचुएशन ऑफ टेप इज स्टिल AA-B।
and here this production is complete. So, we are at read state. Read 1 में आप देख रहे हैं कि जब we will be entering the read 1 state and first letter A will be read after following the C path. C path को follow किया पॉप के अपर पार्ट से, तो इस तरह से वहाँ एक प्रोडक्शन यूज़ हो गई कम्प्लीटली एंड वी हैव सो फार गॉट A कैपिटल C B और ये आपने देख लिया कि ये प्रोडक्शन लिख दी गई है और सिचुएशन ऑफ टेप इज़ A हैज़ बिन रेड एंड द नेक्स्ट A B इज़ शोन एज सच। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी लंबी डिस्कशन है और मैं ये चाहूँगा कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम वी आर कंपेयरिंग द रनिंग ऑफ स्ट्रिंग विद प्रोडक्शन, साथ साथ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी जारी है कि वो किस स्टेज पे हम किस तरह से उसको अकोमोडेट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने शुरू में आपको ये बात बताई थी कि व्हेन वी आर एट पॉप स्टेट एंड वी हैव सो मेनी ब्रांचिंग, सो विच ब्रांच इज़ टू बी फॉलोड, कुछ पता नहीं है कि इस वक्त उस स्ट्रिंग को अकोमोडेट कराने के लिए देयर सो मेनी ब्रांचेस। इवन हमारे इस एग्जांपल में एस की एक से ज़्यादा ब्रांचेस थी, एस के एक से ज़्यादा पाथ थे और इसी तरह ए के लिए पाथ हैं और इसी तरह से कैपिटल ए और कैपिटल बी के अलग अलग पाथ थे। तो किस पाथ को फॉलो किया जाए, तो ये बताया जा चुका था कि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन को उस स्ट्रिंग के सामने रखते हुए हम उन पाथ को फॉलो करेंगे। अब यहाँ हम आपको वापस उस डेरिवेशन से कंपेयर करा रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से कंपेयर करा रहे हैं और अल्टीमेटली हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन साथ साथ दिखाते चले जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट इसकी रनिंग ऑफ स्ट्रिंग का नेक्स्ट पोर्शन भी देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आफ्टर एंटरिंग पॉप स्टेट विच इज़ द सेकेंड रो इन दिस डायग्राम, C will be taken out from the stack because this is the first from the left, first non-terminal और B is left there, capital B बच जाएगा और the situation of tape is still same. We have read only we have read two basically A's, तो आप देख रहे हैं कि दो जो first two A's are underlined and B is first A is underlined क्योंकि अभी तक हमने एक A read किया था। So in the next step read 1 will be entered and C will be replaced by, will be following the capital C path and will be entering read 1 state. तो कैपिटल C A से रिप्लेस होगा तो A रीड हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा हुआ है कि इम्प्लाइज दैट डबल A कैपिटल B, वो कैपिटल C इज़ रिप्लेस्ड बाय स्मॉल A और स्मॉल A इज़ read from read 1 state. So first two A's are underlined which indicates that first two A's have been read and B is unread. After that will be entering pop state and pop means the top the letter the top of stack is to be taken out which was capital B और capital B को remove कर दिया, so we have left just blanks, तो वो डेल्टा से आपको दिखा दिया गया और the situation of tape is still there which is double A B and double A have been read and B is left as such. After that read 2 state is entered following capital C path, ये ज़हन में रहे कि कैपिटल C पाथ को फॉलो किया एट पॉप स्टेट और कैपिटल C विल बी डेफिनेटली बी रिमूव्ड बाय द नेक्स्ट कैपिटल B को हमने फॉलो किया इसमें पॉप स्टेट में एंड वी हैव एंटर्ड द रीड 2 स्टेट और वहाँ कैपिटल B के बाद रीड 2 को जब एंटर करेंगे सो विल बी रीडिंग लेटर B फ्रॉम द टेप और आप ये देख रहे हैं कि टेप की सिचुएशन double A B, all the letters have been underlined, so B have been read. So in the first column we have shown that we have obtained double A B. After that we will be entering pop state और pop का मतलब ये है we have to take the character lying at the top of stack which was just delta और एक और डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली टेप में भी एक डेल्टा के बाद we suppose that there are infinite many blanks और स्टैक में भी हम सपोज करते हैं there are infinite many blanks towards in the downward direction. तो ये नेक्स्ट डेल्टा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और टेप की सिचुएशन डबल ए बी, ये तीनों के तीनों अंडरलाइन indicate that all these letters have been read. After that read 3 state is entered and the stack situation is still delta and the tape situation is that we have read delta, the next delta and double A B have been read and the next delta will lead us to accept state and the string is accepted.
Following is an example of building the PDA corresponding to the given CFG. Consider the following CFG: S is to xy, x is to ax, x is to bx, x is to a, y is to ya, y is to yb, y is to a. First of all, converting the CFG to be in CNF, introduce the non-terminals a and b as capital A is small a, capital B is small b. Dear students, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की उसमें CFG ऑलरेडी CNF में थी, दैट वाज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, और हमने ये क्लेम किया था कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अगर CFG गिवन हो तो उसके कॉरस्पॉन्ड PDA बनाना आसान होता है। तो लकीली उस CFG में ऑलरेडी नल स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी, नल स्ट्रिंग वाज नॉट जनरेटेड बाय दैट CFG। और आपको याद होगा कि मैं बताया था कि इफ़ अ CFG इज़ इन CNF it will generate all non-null words of that language। और प्रॉब्लम नल स्ट्रिंग का है, हमने ये कहा था कि नल स्ट्रिंग को सेपरेटली मैनेज कर लेंगे, लेकिन प्रीवियस एग्जांपल में ऑलरेडी उस CFG में कोई नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। और इसी तरह से अब जो एग्जांपल हमने ली है, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाने के लिए कि एक स्टेप और आप सीख सकें, ये CFG CNF में नहीं है, दैट्स नॉट इन CNF। तो इसको पहले कन्वर्ट करें, और एग्जांपल बड़ी सिंपल है, हमने सिर्फ दो नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करा दिए ताकि आपको पता है कि CNF में देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए कि नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल, हमने स्मॉल a के लिए कैपिटल A नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करा दिया और स्मॉल b के लिए कैपिटल B नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करा दिया। आइए उसके बाद क्या सिचुएशन होती है वो देख लेते हैं। The following CFG is in CNF: S is to xy, x is to capital AX, x is to capital BX, x is to small a, y is to y capital A, y is to y capital B, y is to small a is to a, capital B is to small b। आप देख रहे हैं कि जो गिवन CFG थी उसकी प्रोडक्शंस के राइट साइड में जहाँ जहाँ स्मॉल a या स्मॉल b आ रहा था, हमने उनकी जगह कैपिटल A और कैपिटल B रिप्लेस कर दिया, सिवाय एक प्रोडक्शन के विच वाज x इज़ टू स्मॉल a और y इज़ टू स्मॉल a। इन दोनों को हमने रिप्लेस नहीं किया, इनमें स्मॉल a को कैपिटल A से। उसकी वजह ये थी कि इस तरह से x इज़ टू कैपिटल A, y इज़ टू कैपिटल A, ये यूनिट प्रोडक्शन बन जाती विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इन CNF, तो इसलिए उनको रिप्लेस नहीं किया। नाउ दिस ग्रामर इज़ इन CNF, द PDA कॉरस्पॉन्डिंग टू द अबव CFG विल बी। ये डायग्राम आप देख रहे हैं विच सीम्स टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपको याद होगा कि लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि सिंस इन CNF ईच प्रोडक्शन विल बी आइदर ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल इज़ टू स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल इज़ टू टर्मिनल, और पॉप स्टेट में इस किस्म की प्रोडक्शंस को अकोमोडेट कराया जाता है। सो द प्रोडक्शंस ऑफ द टाइप नॉन टर्मिनल इज़ टू स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स, इनको लोअर पार्ट में अकोमोडेट कराया जा रहा है पुश स्टेट्स इंट्रोड्यूस करा के, और नॉन टर्मिनल इज़ टू टर्मिनल, इन प्रोडक्शंस को अपर पार्ट में हम अकोमोडेट करवा रहे हैं रीड स्टेट्स इंट्रोड्यूस करा के। आप देख सकते हैं, और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ भी आप देख रहेंगे कि S इज़ टू एक्स वाई को अकोमोडेट कराया है लेफ्ट मोस्ट लोअर पार्ट वाले पाथ में। आप देख रहे हैं पॉप स्टेट के बाद जो एक एज कैपिटल S के लिए आपको दिखाया जा रहा है, तो उसमें हमने पुश स्टेट्स की दो सीक्वेंस दिखाई हैं, y पहले x बाद में, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि उस प्रोडक्शन के रिवर्स सीक्वेंस से इनको दिखाया जाएगा। द प्रोडक्शन वाज S इज़ टू एक्स वाई, और यहाँ जो पुश स्टेट्स के सीक्वेंस दिखाया जा रहा है वो YX के फॉर्म में, क्योंकि Y स्टैक में पहले एंटर होगा और X बाद में, और इस तरह से रो फॉर्म में हम इसको XY देख सकेंगे। तो S इज़ टू XY यहाँ पुश में YX की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, पुश स्टेट्स की फॉर्म में,
और कैपिटल X इज़ टू कैपिटल X, कैपिटल X इज़ टू कैपिटल A कैपिटल X को आप लोअर पार्ट में देख रहे हैं इन रिवर्स ऑर्डर, विच इज़ X पाथ, एक कैपिटल X पाथ पॉप के बाद आपको पुश X और पुश कैपिटल A में दिखाई दे रहे हैं, और दिस इज़ द रिवर्स सीक्वेंस ऑफ कैपिटल AX, जो उसका रिवर्स सीक्वेंस है। और इसी तरह से इसके साथ वाला जो लोअर पार्ट की जो सीक्वेंस ऑफ पुश स्टेट्स आप देख रहे हैं, विच इज़ कैपिटल X कैपिटल B, ये भी कैपिटल BX की रिवर्स सीक्वेंस है। और इसी तरह Y के लिए जो कैपिटल Y का लोअर पार्ट आप देख रहे हैं, एक अपर पार्ट भी आपको दिखाई दे रहा है पॉप के लिए, एक लोअर पार्ट भी दिखाई दे रहा है। तो मैं लोअर पार्ट की बात कर रहा हूँ। लोअर पार्ट में जो सीक्वेंस ऑफ पुश स्टेट्स हैं वो आपको AY की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन था Y कैपिटल A। इसी तरह लोअर पार्ट में पॉप स्टेट के लोअर पार्ट में Y की एक और आपको पाथ दिखाई दे रहा है, और उसमें पुश स्टेट का सीक्वेंस है कैपिटल B कैपिटल Y, जबकि प्रोडक्शन में था Y इज़ टू कैपिटल Y कैपिटल B। दिस सीक्वेंस ऑफ पुश स्टेट इज़ अगेन इन रिवर्स ऑर्डर। और दूसरी टाइप्स की जो प्रोडक्शन है नॉन टर्मिनल इज़ टू टर्मिनल, वो आपको अपर पार्ट में दिखाई दे रही हैं। स्टूडेंट्स, आपको बताया गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस इन CNF, नॉन टर्मिनल is to string of two non-terminal and non-terminal is to word. So, the first type of productions are accommodated in the lower part of pop state, while the second type are accommodated in the upper part of pop state introducing read states. तो ये आप डायग्राम से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस काबिल हैं कि ख़ुद से प्रोडक्शंस के कॉरस्पॉन्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स आफ्टर पॉप स्टेट देख सकेंगे। याद रहे कि नॉन टर्मिनल इज़ टू स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल के केस में पुश स्टेट का सीक्वेंस प्रोडक्शन के एतबार से रिवर्स होता है। आइए एक वर्ड जनरेट करके देख लेते हैं। द वर्ड AAAB कैन बी जनरेटेड एज, यहाँ हमने वर्किंग स्ट्रिंग जनरेशन एक साइड पर दिखाई है और दूसरी तरफ प्रोडक्शन यूज्ड दिखा दी हैं। सो S इज़ टू XY एंड देन दिस इज़ AXY, देन स्मॉल AXY, then small a y, then small a YB. So, Y is replaced by YB. जो प्रोडक्शंस यूज़ हो रही हैं उनको स्टेप वाइज आप राइट साइड पर देख रहे हैं, और नेक्स्ट स्टेप में AAAB आप देख रहे हैं Y को A से रिप्लेस किया और लास्टली कैपिटल B को स्मॉल b से रिप्लेस किया। ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आपको दिखा दी गई। नाउ द टेबल ऑफ बेसिकली जनरेटिंग दिस स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक एंड टेप सिचुएशन, यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको इस तमाम प्रोसेस को एक टेबल में दिखा दिया। बेसिकली ये एक टेबल के दो पार्ट हैं और लेफ़्ट में आपको पहला हिस्सा दिखाया जा रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेबल है वो राइट में दिखाया जा रहा है, और जो स्टेट एंटर हो रही हैं उनको पैरेंथेसिस में शॉर्टली शो किया गया है। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट स्टेट एंड द सिचुएशन ऑफ स्टैक विल बी just blank, which is the blank character delta. The situation of tape is AAAB, or next step में we enter the push state S and the stack is S, and then the tape situation is AAAB. In the next step pop state is entered, the situation of stack is delta and the tape is AAAB. The next is push Y and the stack is Y, and the tape is AAAB. The next is push X and the stack is XY and the tape is AAAB. The next is pop state and the stack is Y, the tape is AAAB. The next is push X, the stack is XY, the tape is AAAB. The next is push A, the stack is capital AXY and the tape is AAAB. The next is pop and the stack is XY, the tape is AAAB, and so on. We can check all these steps and ultimately the whole string AAAB will be read from the tape and the accept state will be entered. And dear students, इससे पेशतर के आज का लेक्चर फिनिश करें, ख़त्म करें। मैं ये चाहूँगा कि आज जो कुछ डिस्कस किया उस पर एक नज़र हो जाए। सो समिंग अप टुडेज़ लेक्चर, बेसिकली आज हमने CFG के कॉरस्पॉन्ड PDA क्लेम किया था और हमने ये कहा कि इफ़ अ CFG इज़ इन CNF we have constructive method to build the corresponding PDA, और साथ ये बात भी बताई गई कि since CNF generates all
non-null words of the corresponding language. So what about the null string if it belong to the corresponding language? तो उसके बारे में हमने कहा कि null string को हम separately manage कर लेंगे, उसके लिए हम structure को अलग से consider करेंगे. So luckily हमने जो examples ली, हमने 2 examples ली. पहली example में CFG was already in CNF और उसमें null string वैसे भी generate नहीं हो रही थी, तो there was no problem. We did not actually manage to accommodate null string क्योंकि already इसमें मौजूद नहीं थी. दूसरी एग्जाम्पल CNF में नहीं थी, हमने उसको CNF में कन्वर्ट किया और अगेन दैट लैंग्वेज डज नॉट जनरेट द नल स्ट्रिंग. सो देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ अकोमोडेटिंग नल स्ट्रिंग सेपरेटली, वो भी हमें नहीं करना पड़ा. और लास्टली मैंने जो सेकंड एग्जाम्पल है उसके टेबल को बड़ा शॉर्ट आपको दिखाया और एक ही स्लाइड में उसकी पूरी रनिंग आपको शॉर्टली दिखा दी. तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप चूँकि अब इस स्टेज पर आ गए हैं, आप इसको इजीली समझ सकते हैं, आप उस टेबल को सेपरेटली जैसे कि पहले टेबल बनाए उस तरह से दिखा दें. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है. अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.